हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम एक और नए भक्त के साथ जुड़े हैं। जो हमारा लेक्चर ऑफ सीरीज चल रहा है, एक अनुभव कृष्ण भक्त का। एक अनुभव कृष्ण भक्त के इस सीरीज ऑफ लेक्चर में हम ऐसे भक्तों से मिल करके उनके अनुभव को जानने का प्रयास कर रहे हैं जिनके ज़रिए हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऊंच नीच आते रहते हैं, पर जीवन के इस सफ़र में सभी ऊंच नीच को पार करते हुए, चढ़ाव उतार को पार करते हुए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही एकमात्र सहारा है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, हे कृष्ण आप ही मेरे करता है। इसलिए यही श्रद्धा रखते हुए कैसे हम इस श्रद्धा को बनाएं, इसीलिए हम ऐसे भक्तों से मिल रहे हैं, उनके अनुभवों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे वो इतने सालों से भक्ति में टिके हुए हैं। तो आज हम कृपाचार्य प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। कृपाचार्य प्रभु, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु। तो कृपाचार्य प्रभु पिछले 10-12 सालों से भक्ति में जुड़े हैं। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन पूछूंगा। कृपाचार्य प्रभु, आप भौतिक जीवन में क्या करते हैं और इस्कॉन में कब से जुड़े हैं, भक्ति भावना में कैसे जुड़े हैं, ये थोड़ा आप ब्रीफ में, शॉर्ट में अपने दर्शकों को बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा नाम भौतिक जगत में कुंदन चौहान है और टेम्पल में दीक्षा के बाद गुरु महाराज की कृपा से मेरा नाम कृपाचार्य दास हुआ। मैं मटेरियल वर्ल्ड में रिलायंस के साथ काम करता हूं और वहां पे मैं पूरे इंडिया का सप्लाई चेन हेड हूं। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं और सप्लाई चेन देखता हूं रिलायंस रिटेल में वैल्यू फॉर्मेट के लिए, जो स्मार्ट स्टोर और आपने हमारे बहुत सारे स्टोर सहकारी भंडार देखे होंगे, स्मार्ट स्टोर देखे होंगे, फ्रेश देखे होंगे, तो मैं उनका सप्लाई चेन जो उसमें माल पहुंचता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, आप इस्कॉन में इतना सालों से जुड़े हैं, तो आपके साथ आपके जीवन में जो अनुभव हुए उसको मैं जानना चाहूँगा, आपके दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगा। जैसे आपने बताए थे कि आप एक बार नेपाल की यात्रा में गए थे, वहाँ पे आपके साथ हुआ, तो आप थोड़ा डिटेल में वह बताइए। नेपाल तो इतना सुंदर, वहाँ पे मुक्तिनाथ धाम है, भगवान शिव जी का, वहाँ पे कई सारे लोग जाते हैं भक्तगण। तो आप कैसे अपनी फैमिली के साथ वहाँ गए और क्या हुआ? क्योंकि बहुत लोग जाते हैं, जैसे कुछ साल पहले केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो लोग सवाल उठाने लग गए थे कि क्या भगवान के धाम में भी ये सब परेशानियाँ आती है, क्यों भगवान अपने भक्तों को बचाते नहीं हैं? वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए ही गए थे। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ जैसा आप बताए, तो क्या आपका क्या विचार है और क्या आपका अनुभव रहा, आप थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस्कॉन में कैसे जुड़ा। तो 2007 की बात है। इस्कॉन नवी मुंबई का उस समय सेटअप हो रहा था। मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे भूमि पूजन, व्यास पूजा के लिए आए थे और उसी समय हमारे गुरु महाराज उस लैंड पे आए जहाँ पे भूमि पूजन होने वाला था। हमने देखा कि एक महान संत पुरुष आया है और उनको देख के पूरे पंडाल में करीब 2-4 हज़ार लोग थे, सब ने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि अगर ये महान पुरुष अगर मेरा भी गुरु होता तो कितना अच्छा होता। तो इसके बाद मेरी मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आई और मैं फिर मंदिर से जुड़ा, फिर मैंने क्वेश्चन पूछे और उसके साथ ही मेरा ये जर्नी शुरू हुआ। तो पहला दीक्षा हमारा 2011 में हुआ और फिर 2019 में ब्राह्मण दीक्षा भी हुआ। इसी दौरान मेरा ट्रांसफ़र बेंगलुरु हो गया था। राधा मदन मोहन जी के प्रांगण से मैं बेंगलुरु चला गया था। बेंगलुरु से हमने प्लान किया कि वहाँ पे दिव्य देशम का दर्शन मैं कर रहा था। तो दिव्य दर्शन के देशम में एक लास्ट दर्शन मुक्तिनाथ धाम का था। तो मैं अपने परिवार वालों के साथ मुक्तिनाथ धाम की यात्रा के लिए नेपाल निकला। नेपाल के बॉर्डर पे मेरे ब्रदर की पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे पहले मैं गया। फिर वहाँ से जैसे ही नेपाल में मैं फ़्लाइट पकड़ के मुक्तिनाथ जाने वाला था, तो रास्ते में कोसी नदी है और कोसी नदी पे ब्राज था। तो मेरे छोटे भाई ने बोला कि भैया वो एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हुआ करता था उस समय, आईएएस है। तो उसने बोला भैया ये बहुत ही सुंदर कोसी नदी पे ब्राज बना है, आओ देखते हैं हम लोग। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोग सब लेके नदी के ऊपर चले गए और नदी के ऊपर जो ब्रिज होता है उसके ऊपर एक घर था, उसके ऊपर और वहाँ से फुल व्यू था। जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे उसी समय नेपाल का
आपको याद होगा बहुत ही दुर्दांतकारी भूकंप आया था और उस भूकंप ने बहुत ही तहलका मचाया था। और वो हम लोग ऊपर हैं और पूरा का पूरा घर हिलने लगा। वो जो छत था, कभी वो लेफ्ट जाता था, कभी राइट जाता था, कभी हम बाएं जाते थे, कभी दाहिने जाते थे। सामने जो कारें थी रोड पे वो उछल रही थी और जो बराज में पानी था लग रहा था कि वो उफन के समुंदर बन गया है, नदी। उसी समय मेरे बच्चे जो हम लोग सब मिलके ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जलम तम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीष्मम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम, ये जोर जोर से उच्चारण करने लगे और करने लगे, हे नरसिंह देव, हे नरसिंह देव, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि ये इतना तेज भूकंप था कि कभी लग रहा था कि हम वो पानी में गिर के हमारा जल में स्वाहा ना हो जाए। बट भगवान की कृपा से हमारे बच्चे, हम लोग सब मिलके भगवान की प्रार्थना किए और भगवान इतने कृपालु और दयालु हैं कि वो हमारी रक्षा किए। फिर हम लोग उतरे, फिर वो भूकंप कुछ 6-7-8 मिनट का था, वो ख़त्म हो गया। फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, देखा कि एयरपोर्ट की जो हवाई पट्टी थी वो पूरी की तरह पूरी 2 भागों में बट गई थी। अगर मैं थोड़ी देर पहले अगर हवाई से फ्लाइट कर लेता तो काठमांडू या जोहान्सबर्ग जहाँ पे उतरना था तो वहाँ कभी नहीं पहुँच पाता, क्योंकि उसके पहले भूकंप का तहलका चारों तरफ मच चुका था। तो भगवान इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, अपने भक्तों पे दया करते हैं कि उस विपत्ति से उन्होंने मुझे उबार लिया। और वहाँ जाके पहुँचने के बाद वहाँ पे बहुत ही भयानक दुर्दंतकारी भूकंप आया था। तो इससे मेरे और मेरे परिवार की रक्षा हुई और हमारा दृढ़ विश्वास कृष्ण भावनामृत संघ के प्रति, इस्कॉन के प्रति बढ़ा और हम सब जोर शोर से जुट गए। और मेरा छोटा भाई जो काफ़ी दिनों से घर में था वो भी मंदिर से जुड़ गया और ब्रह्मचारी बना। और इस तरीके से हमारा भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे। तो कहा गया है कि इस कलयुग में ये जो 16 अक्षर का नाम है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गति अन्यथा। ये हरि का नाम ही आपको इस कलयुग में तार सकता है, बचा सकता है और उसका हमने साक्षात अनुभव किया है। तो मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी के इस YouTube के माध्यम से इस चीज़ों को सुने, इस जानने की कोशिश करें और जुड़ें और भगवान के बारे में जानें। भगवान, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, सत्य चित और आनंद। तो भगवान में आनंद ही आनंद, आनंद के घन है, वो आत्म राम है। तो आप उनसे जुड़ेंगे तो आपको और भी जानकारी प्राप्त होगी। और हमारे प्रभु जी काफ़ी विद्वान हैं और इनके से जुड़ेंगे तो आपको भगवान के रसों के बारे में पता चलेगा। तो हरे कृष्णा, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर अनुभव प्रभु जी ने शेयर किए कि कैसे वहाँ पे गए और उनको भगवान ने एक बड़ी विपदा से बचा लिए। इसलिए भगवान कहते हैं, इन्होंने फाइनल मैसेज भी इतना सुंदर दिए कि भगवान क्या कहते हैं कि अगर भगवान की हम भक्ति करते रहेंगे तो भगवान हमें उस विपदा को सहने की शक्ति देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे रास्ते में फूल बिछ जाएंगे, है ना, पर उसको सहने की हमें भगवान शक्ति दे देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़ा विपदा आने वाला होगा बस एक छोटा सा कुछ हो करके हमारे जीवन में वह कट जाएगा। तो प्रभु जी एक फाइनल मैसेज अंत में 1-2 शब्द के रूप में एक फाइनल मैसेज देंगे और इसी के साथ हमारा आज का सत्र हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मैं सभी माताओं, बंधुओं से, प्रभुओं से जो इस चैनल के माध्यम से प्रभु जी का प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, उनकी चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा का जाप करिए। क्योंकि हरे कृष्णा का जाप करेंगे तो भगवान खुद बताते हैं कि जो मेरा नाम लेता है वो कलयुग में वो उसका सब तरीके से उसका कल्याण होगा। और कलयुग में हरि नाम ही सहारा है। कलयुग में भगवान का हम कोई भी और भी विधि से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ नाम संकीर्तन के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के द्वारा कर सकते हैं। तो आप इस सभी भक्तों से निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके प्रभु जी के साथ जुड़िए, मंदिर के साथ जुड़िए। अगर आप कहीं किसी भी विषम परिस्थिति में हैं तो भगवान का नाम लेना ना भूलिए। जैसे प्रभु बता रहे थे कि अगर आपका हाथ कटने वाला रहता है तो भगवान इतने दयालु हैं कि कृपालु हैं कि आपके हाथ में छोटी सी चोट लगेगी और भगवान अपने भक्तों का कभी भी दुख नहीं दे सकते हैं। उन्होंने, आपने देखा है अर्जुन का भी कभी के लिए उन्होंने क्या किया, अपने भगवान में शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान
पांडवों की रक्षा अपने पलकों से ज़्यादा करते थे। तो जो इतने कृपालु और दयालु हैं, जो पूतना जैसी राक्षसी का जो दूध पिला के मारने आई थी उसको भी बैकुंठ का दिया, तो उस भगवान से अगर आप जुड़ेंगे तो जरूर ही जरूर आपको फायदा होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर मैसेज रहा प्रभु जी का। हरिनाम ही सार है, हरिनाम ही सार है। जैसे वे भी नरसिंह महामंत्र का जप करके उस समय बच गए, भगवान ने कृपा की, तो आप सब भी हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए। और फिर आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। अगले सत्र में मिलेंगे एक और नई कड़ी के साथ, एक और नए भक्त के साथ। हम जानेंगे उनका अनुभव और अपने भक्ति में उसके द्वारा हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।